पतित पावनी गंगा के अवतरण दिवस पर कई युगों से गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता रहा है। गंगा दशहरा को लेकर मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी को ही मां गंगा पृथ्वी पर हमारे पापों के निवारण के लिए अवतरित हुई थी। उन्हीं के अवतरण होने से राजा भगीरथ, जिन्होंने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, उनके पूर्वजों का उद्धार किया और वह मोक्ष के भागी हो पाए। राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि का श्राप मिला था, जिसकी वजह से राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। तब प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई है। इस साल गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जा रहा है। इसके अगले दिन ही निर्जला एकादशी का पर्व भी है। दोनों ही पर्व को जल के महत्व की दृष्टि से देखा जाता है और दोनों ही पर्व पर जलदान जरूर करना चाहिए। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान और दान का बहुत ही महत्व है, या यूं कहा जाए तो यह पुण्य का विषय माना जाता है। इसीलिए इस दिन जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। जलदान की दृष्टि से इस दिन तरबूज, खरबूज, आम, शरबत या जगह जगह प्यासे को पानी या शरबत पिलाने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन कुछ लोग शरबत की छबील लगाकर भी लोगों को शरबत बांटकर पुण्य कमाते हैं। यदि गंगा दशहरा के दिन कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान न कर पाए तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन 10 अंक का बहुत ही महत्व रहता है, अर्थात पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को 10 की मात्रा में ही चढ़ाया जाता है। जैसे 10 फूल, 10 फल, 10 दीपक या अन्य कोई भी चीज 10 की मात्रा में ही चढ़ाई जाती है। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर 10 पापों से छुटकारा पाता है। गंगा दशहरे की पूजन विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि गंगा स्नान करने में सक्षम नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके साथ ही गंगा माँ को फूल, सिंदूर आदि अर्पित करने के साथ दीपदान करें। अंत में गंगा जी के मंत्रों का जाप कर लें। माँ गंगा का पवित्र मंत्र: ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ, पावे पावे स्वाहा। इस साल हस्त नक्षत्र 9 जून को सुबह 4:32 से लेकर 10 जून सुबह 4:26 तक रहेगा, जबकि दशमी तिथि 9 जून को सुबह